बड़ी खबर औंछा क्षेत्र के गांव विक्रमपुर में एक सप्ताह पूर्व किसान शिवराज सिंह, सिपाही राम, बांकेलाल, प्रवीण कुमार, सोवन सिंह, रामस्नेही, राज बहादुर, नेक सिंह, रामशरण, महेश चंद्र, संतोष, कश्मीर सिंह, हेमंत, अजीत, सौरभ, सोनू, बिट्टा देवी, महेंद्र, बलवीर, हरिपाल, रोहित, अवधपाल आदि निवासी विक्रमपुर आदि किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश ने विक्रमपुर पहुंचकर पीड़ित किसानों से वार्ता कर प्रदेश सरकार से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई और पत्रकारों के ऊपर हो रहे फर्जी मुकदमे को लेकर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने बताया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वालों के ऊपर कहीं मुकदमा लिखे जा रहे हैं, कहीं पुलिस थाने में नंगा करके बिठाया जा रहा है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इस खबर के जरिए। मैनपुरी से ब्यूरो अर्जुन सिंह की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। और ये हारे नहीं है हम लोग, रुक जाइए, हारे नहीं है, सरकार बनाने में चूक गए बस। लेकिन नहीं, करेल नहीं, बहुत लोगों ने बनाई, बहुत मदद की हमारी, और करेल को इसलिए धन्यवाद कि हम नहीं आए उसके बाद भी हमें वोट दिया आपने। हम उसके लिए धन्यवाद भी देते हैं आपको कि बिना आए और आपने हमारी मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। लेकिन इसी तरीके से हमारी मदद करते रहना। और हालांकि मैंने आजमगढ़ छोड़ा है लोकसभा, और लोकसभा इसलिए छोड़ी है कि आप लोगों की समस्या विधानसभा में उठा सकें, क्योंकि सरकार के सामने बोलेंगे हम लोग और मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि हाँ वहाँ खेत जले थे और 8 दिन तक भी सरकार मदद करने पहुँच नहीं पाई थी। और बाबा जी को करीब से देख लें इसलिए भी विधानसभा गए हम। चलिए, बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब चुनाव चल रहा था उस टाइम सरकार ने पेट्रोल इतनी सस्ती कर 10 रुपए सस्ती कर दी थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद पेट्रोल फिर से उसी रेट पे पहुंच गई, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे ये डीजल पेट्रोल इसलिए महंगा किया है कि जिससे गरीबों की आंख खुल जाए। ये डीजल पेट्रोल महंगा होना तय था, क्योंकि मैंने चुनाव में ये कहा था कि जैसे ही वोट ये सरकार पा जाएगी डीजल पेट्रोल फिर महंगा कर देगा। ये बुनियादी समस्याओं का अभी समाधान नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और सरकार को जो मदद और सहयोग करना चाहिए था वो सहयोग और मदद नहीं कर पा रही। मत चला। जो सरकार को मदद करनी चाहिए वो सरकार ने मदद नहीं की है। कि इस गाँव में लगभग 1000 बीघा खेती जल गई है और यहाँ गरीब किसानों का सभी का नुकसान हुआ है। सरकार को जो मुआवजा देना चाहिए था सरकार मुआवजा नहीं दे पाई है। सुनने में आया कि आकलन करके तो गए हैं, लेकिन अभी भी सरकारी लोगों को जो मदद करनी चाहिए थी मदद नहीं पहुंची है। इसलिए मैंने मौके पर भी देखा है और इन गरीबों को आश्वासन दे करके जा रहा हूं कि बहुत जल्दी इनकी फसल के नुकसान का, जलने वाली फसल की मदद करने का काम करेंगे, सरकार से मदद कराएंगे। पूछो तुम्हारे साथी जेल में हैं, एक पत्रकार जेल में है और उसके 2 साथी जेल में हैं। वो पत्रकार इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने सच दिखा दिया। इस सरकार में सच दिखाने वाले जेल में जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं उन हमारे पत्रकारों को बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश में एक अभी मामला आया था कि थाने में पत्रकारों को नंगा करके उठाया गया है, क्या असर लग रहा है? उन्होंने सत्य दिखाया था, इसी वजह से ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है, इसको भी इन्होंने शर्मसार कर दिया, कपड़े उतार दिए। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि लोकतंत्र में
हमारे पत्रकार साथियों के कपड़े उतार दिए जाएं। ये सरकारें वो हैं, तानाशाह सरकारें हैं। इन तानाशाह सरकारों का कामकाज जनता देख रही है। इस बार तो बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा के हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को डर का खौफ दिखा करके वोट ले लिए हैं। लेकिन जो महंगाई हुई है उससे गरीबों की आंख खुल गई है कि वोट की चोरी हो गई। इन्होंने तो वोट से साइकिल की मदद की, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने खाद में की बोरी में से चोरी की है, उसी तरीके से वोट की चोरी हो गई। सर अभी कोई दोषी ठहराया गया इसके बारे में आप? हमें उम्मीद है कि वो पत्रकार साथी छूटेंगे और ये पत्रकार साथी डरेंगे नहीं, ये सच्चाई दिखाते रहेंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग भी उन पत्रकारों की मदद करें जो पत्रकार जेल चले गए हैं। ये सरकार बड़ी अजीब है। अगर सच बोलोगे तो लाठी पड़ेगी, सच लिख दोगे तो जेल चले जाओगे। अगर ये पत्रकार साथी को सच दिखा देंगे तो इन पे भी मुकदमे लग जाएंगे। अभी अगर ये खेत में खड़े होकर वीडियो बना के दिखा दें कि 5 दिन हो गए अभी तक सरकार जागी नहीं है, तो हो सकता है इन पे कार्रवाई हो जाए। कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। अगर ये खबर दिखा दोगे कि 8 दिन हो गए हैं अभी भी सरकार सो रही है, तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी जो हैं वो लखनऊ से ही ऑर्डर कर दें और जेल चले जाएं हमारे पत्रकार साथी। लेकिन अब समाजवादी लोग आ गए हैं, बहुत जल्दी मदद होगी परिवारों की। अभी बीजेपी से सर कोई नेता आया भी नहीं है मदद? बीजेपी के नेता कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो गेहूं पैदा नहीं करते हैं, वो किसानों को आतंकवादी समझते हैं।